नमस्ते। आज हम तुलना करने जा रहे हैं चालीसा और स्तोत्र के बारे में। स्तोत्र जो होते हैं सभी संस्कृत में होते, चालीसा सामान्यतः अवधी भाषा में होती है। अब क्योंकि स्तोत्र संस्कृत में होते तो जन सामान्य आसानी से उसे नहीं समझ पाते। अब अवधी भाषा में चालीसा होने के कारण कोई अवधी अगर नहीं भी जानता होगा तो कोई भी हिंदी भाषी आसानी से चालीसा के अर्थ को समझ सकता है, उसके भाव को समझ सकता है। स्त्रोत जो होता है ज़्यादातर पंडितों के द्वारा पूजा पाठ कर्म कांडों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो चालीसा है ये पंडितों के साथ साथ सभी जन सामान्य द्वारा प्रयोग में लाया जाता है पूजा पाठ भक्ति के आदि में। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि स्रोत संस्कृत में होते हैं, समझ में भी कम आते हैं लोगों के, इसलिए जन सामान्य आसानी से उससे कनेक्ट नहीं कर पाता, रिलेट नहीं कर पाता। लेकिन अगर मैं चालीसा की बात करूं, क्योंकि वो अवधी भाषा में होती है, समझ में इजीली आ जाती है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा जैसी लगती है, इसलिए आम व्यक्ति उससे आसानी से जुड़ पाता है चालीसा से। अब मैं अगर निष्कर्ष पे आऊँ तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? दोनों में श्रेष्ठ होती है सिर्फ भक्ति। चाहे आप स्तोत्र का प्रयोग करें, चाहे आप चालीसा का प्रयोग करें, आप जिसमें भी भक्ति की प्रधानता होगी, भावना की प्रधानता होगी, आपके इष्ट उससे ही जल्दी प्रसन्न होंगे। तो जय माता दी, धन्यवाद।